दोस्तों, वैद्य हिंदी चैनल में आपका सबका स्वागत है। आज हम किचन के रिलेटेड कुछ टिप्स देने वाला हैं। इस किचन के रिलेटेड कुछ टिप्स आपको बहुत फ़ायदा करेगा, आपको रोगों से मुक्ति दिलाएगा और आपको जो एक्सपेंस है उसको भी कम करने में सहायता हो जाएंगे। तो सबसे पहले किचन के एक टिप्स बताता हूँ। जैसे मान लो आप गैस स्टोव यूज़ करता है, उसका छोटा बर्नर यूज़ कर लीजिएगा। छोटा बर्नर यूज़ करने से 50% आपको गैस आपको सेव होगा। और एक और चीज़ बता रहा हूँ, आप प्रेशर कुकर यूज़ कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे चावल आपको उबालना है तो कम से कम चावल डाल करके उसमें 8-9 सीटियाँ उसको लगा देता है, सीटी से स्टीम वापस चले जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज़ मैंने अपने एक्सपेरिमेंट से मैंने देखा, ये जो स्टीम है, स्टीम एक्चुअली कुक करता है। हम अगर मान लो स्टीम बाहर जाने देता है, वो सारा स्टीम बाहर आ जाता है। आपका जो ईंधन का जो कॉस्ट है, ईंधन ज़्यादा एक्सपेंस होता है, ज़्यादा ये हो जाता है। अगर मान लो आपको 7 या 8 सीटी में कोई चीज़ पकता है तो आपको क्या करना चाहिए, पहले सीटी आने से पहले उसको बंद करना चाहिए। इसका मतलब जो स्टीम है बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर उसको एक जगह में रख दे, फिर आप दूसरा कुछ काम करते 10-15 मिनट में एक और बार स्टोव में लगाए, फिर जो सीटी आने से पहले उसको बंद कर ले। आप देखेंगे 8-9-10 सीटी करने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी पक जाएगा एंड ठीक से पक जाएगा, क्योंकि उस स्टीम से अंदर अच्छी से पक जाएगा। आप अननेसेसरली ये जो सीटी लगाते जाता है तो उसका उतना ही आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है। एक और टिप्स मैं देता हूँ कि जब भी हम कोई बर्तन लेते हैं गैस की उसमें लगाता है तो लोग क्या करता है, नॉर्मली उसको ऐसे टिक से उसमें ऐसे सीधा गैस में लगाता है। लेकिन दोस्तों, हम एक चीज़ हम स्कूल में पढ़े होंगे, तो अगर मान लो हमारा कोई भी यूटेंसिल्स, कोई भी बर्तन, उसके नीचे अगर मान लो काला कर देंगे तो ज़्यादा वो हीट को अब्जॉर्व करेंगे। लेकिन हम स्टील का जो लेके आता है उसके नीचे कालापन नहीं है तो सीधा गैस में लगता है तो अपना जो फ्यूल एफिशिएंसी बहुत कम हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, नीचे कोई मोमबत्ती से जितना जो बर्तन है, जो शाइनिंग बर्तन है, उसको थोड़ा सा काला करना है नीचे से। वो काला वहीं पे रहने दो, उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा। आपका जो ये वाला है, जो फ्यूल का एफिशिएंसी है वो बढ़ेगा। और एक और फ्यूल की एफिशिएंसी के लिए एक और मैं बात बताता हूँ। कोई भी आप पकाना है, दाल पकाना है या चावल पकाना है और कोई भी चीज़ जो पकाना है, सूखा आइटम है, उसको सबसे पहले पानी में डाल के रख दे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। अगर मान लो जल्दी पकाना है तो गर्म पानी में उसको थोड़ा सा दाल को उसमें आप पानी में उसको पानी में डाल दें। तो पानी में डालने के बाद फिर आप पकाएंगे तो बहुत जल्दी पक जाएगा। आपको 50% आपका जो फ्यूल एफिशिएंसी आपको बढ़ जाता है। तो ये सब अगर मान लो याद रहेंगे तो आपका फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। एक जो आप 1 महीने में आपका जो गैस चलता है वो 2 महीने तक चलेगा। क्योंकि मेरे घर में मैं ये सब ये करता हूँ तो मेरा जो फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बड़ा है एंड मेरा 1 सिलेंडर बहुत महीने तक चलता है इस कारण से। और दूसरा एक और बात ध्यान रखना है, आजकल की जो ज़माने में लोग जो प्रेशर कुकर यूज़ करता है, प्रेशर कुकर में इंस्ट्रक्शन मैनुअल में आप ज़रूर ये लिखे होंगे, ये ड्राई हीट के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करना है। ड्राई हीट का मतलब कोई भी तलने के लिए, जैसे मान लो ऑयल डाल दिया उसमें तल दिया, या ड्राई आप कोई सोटे करता है तो ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि उसके मेटलर्जी का उसमें थोड़ा सा खराबी आ जाता है। आपको सिर्फ पानी के साथ ही उसमें पकना है, कोई ड्राई सोटे आपको नहीं करना है, चावल उसमें तेल लगा करके नहीं करना। कितने यूट्यूब चैनल में हम देख रहे हैं, लोग सबसे कुकर में डालता है, फिर तेल डालता है, फिर उसको सोटे करता है। लेकिन उसमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल में आप देखेंगे कि 20 मिनट से ज़्यादा उसको ड्राई हीट नहीं करना, बहुत खतरनाक हो सकता है। उसका जो स्ट्रेंथ है वो घट जाता है। तो कभी भी तेल में आप उसमें कुछ भी नहीं करना। आप दूसरा बर्तन में कुछ तेल से कुछ करने के बाद फिर इसमें डाल करके फिर पानी डाल करके आप कुछ पका सकता है। और कुछ लोग ये करता है, उसको जो सैंड लगा कर इसका बेकिंग का इस्तेमाल करता है, कभी नहीं करना है दोस्तों। आपका जो कुकर का जो लाइफ है वो घट जाएगा तो आपके लिए खतरा भी हो जाता है। ज़रूर ऐसा काम बिल्कुल नहीं करिए। और कुछ लोग क्या करता है, जैसे मान लो कुकर ज़्यादा गर्म हो गया तो ठंडा करने के लिए तुरंत उसमें पानी डलता है। तो दोस्तों, ये कभी नहीं करना। आपका जो कुकर का जो आयरन है या स्टील है, उसमें बहुत जल्दी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो आपके लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। और कभी भी एल्युमिनियम का कोई बर्तन आपका किचन में इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि अगर मान लो ये इस्तेमाल करने से क्या होता है, उसके जो एल्युमिनियम
और पानी दोनों रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। एल्यूमिनियम हमेशा पानी के साथ केमिकल रिएक्शन होता है, तो बहुत आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। सबसे बढ़िया है मिट्टी का बर्तन, वो सबसे बढ़िया। तो कोई भी काम जो मिट्टी के बर्तन में करना है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टेनलेस स्टील कभी यूज़ कर सकता है, निकल और क्रोमियम उसमें थोड़ा सा खतरनाक है, वो बहुत प्रॉब्लम दे सकता है, तो वो भी अवॉइड करने के लिए कोशिश कर लीजिएगा। मिट्टी के जो बर्तन है सबसे बढ़िया है। और एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो नॉन स्टिक है वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। बहुत तरह की नॉन स्टिक ये हो जाता है, आपको ये जानकर हैरान हो जाएंगे। ये नॉन स्टिक करके एक जो चीज़ आता है, एक तरह के प्लास्टिक है, वहाँ पे नॉर्मली 6-7 टाइप का नॉन स्टिक वेजल्स होता है। उसमें जो वेसल है, जो नॉर्मली जो टेफ्लॉन ऐसा करके जो कंपनी है वो बनाता है, उसका ये वाला नॉन स्टिक। अगर मान लो आप थोड़ा गूगल में सर्च करेंगे, ये आपको ये पता चलेगा एक तरह की प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक का एक ही है। तो आप ये सोचिए, प्लास्टिक में कोई खाना बनाना ठीक है क्या आपके लिए? तो साइंस ये बताता है ये नॉर्मली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा 20 मिनट उसको ड्राई हीट करेंगे तो उसका जो फ्यूम से आपको नुकसान कर सकता है, ऐसा करके सब बताता है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, नॉन स्टिक का कोई भी तरह का नॉन स्टिक का, वो नॉन स्टिक उसमें बर्तन में डालने के लिए बहुत तरह का केमिकल प्रोसेस होता है, और वो नॉन स्टिक धीरे से अपनी खाने में खुल जाता है। प्लास्टिक अपने खाने में आना आपको ठीक है कि नहीं, आपको सोचना है। साइंस बताएगा कोई प्रॉब्लम नहीं। यही साइंस 6000 मेडिसिन को सारा जो रिसर्च करके बाहर निकालता है, लोगों को देता है, और 6 साल के बाद ये 6000 मेडिसिन को बंद करता है क्योंकि उसमें कुछ साइड इफेक्ट देखा। तो उन लोग को स्टडी कहाँ चला गया? तो ऐसे दोस्तों बहुत सारा चीज़ है, उसको आपको खुद को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। माइक्रोवेव और इंडक्शन कुकर और इलेक्ट्रिकल हीटर, ये सब यूज़ करने से आप कुछ उसके पढ़े, उसका कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन पढ़े, उसके बारे में साइड इफ़ेक्ट पढ़े। मेरे हिसाब से लकड़ी का चूल्हा सबसे बेहतर है। गैस का चूल्हा का भी हम ये नहीं दे सकते, क्योंकि जो गैस है वो पेट्रोलियम का गैस है, उससे कोई खाना बनाता है, कितना ठीक होगा नहीं होगा हम नहीं जानते। क्योंकि आयुर्वेद में बताता है कोई भी जो आप खाना पकाने के टाइम में उसका लकड़ी भी, वो भी उसका ये करता है, किस फायर होता है उसके भी खाने में प्रभाव पड़ जाता है। जैसे अरंड का जो लकड़ी है, उसे आप कोई चीज़ पकाए तो उसमें गड़बड़ होता है करके आयुर्वेद बताता है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। और अगला जो चीज़ है, जितना जो आप जो इस्तेमाल करता है खाने के लिए, उसके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च कर लें। जैसे मान लो हर घर में आजकल रिफाइंड ऑयल ही यूज़ करता है, क्योंकि हमको ये इसमें ऐड दे करके हमको पूरा ये कर दिया कि रिफाइंड ऑयल बहुत अच्छा है, उसको पूरा प्यूरिटी करता है, ऐसा करता है, वैसा करते हैं, आप ये बताता है। आप थोड़ा गूगल में मिनरल ऑयल के बारे में आप थोड़ा रिसर्च कर लेना। मिनरल ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वाइट पैराफिन ऑयल बोलता है, मिनरल ऑयल बोलता है, वाइट केरोसिन बोलता है। ये क्या है? एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। ये पेट्रोलियम का प्रोडक्ट अनरिफाइंड हो जाता है, सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, ऐसे ये साइंस बताता है। लेकिन वो ये साइंस बताता है, इसको प्यूरिफाई करके वाइट मिनरल्स, जो वाइट मिनरल ऑयल या पैराफिन, लिक्विड पैराफिन बोलता है, वाइट केरोसिन बोलता है, ये मिनरल ऑयल ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है। इसका मतलब सेहत के लिए अच्छा नहीं, वो ये बोलता है ये एडिबल है, इसका मतलब वो खा सकता है। तो दोस्तों कितनी खतरनाक बात है, आप सोचो। एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो बहुत खतरनाक है, लेकिन प्यूरिफाई करने के बाद वो एडिबल हो जाता है। इसका मतलब कहाँ कहाँ आजकल को जो तेल आता है, आप सोचें 250 रुपये का 1 किलो का तेल होता है, सेसमी सीड्स। इससे जो तेल बनता है आपको 230 रुपये मिलता है। कहाँ से मिलता है भाई? नॉर्मली हम अगर मान लो आप ही अगर मान लो तिल लेके चक्की में जाके पीसेगा, आपको 600 रुपये पड़ता है, आपको 200 रुपये में कहाँ कौन सा तिल का तेल मिलता है? और आप देखेंगे कोई भी जो जितना जो सनफ्लावर ऑयल हो गया और सारा जितना ऑयल हो गया, कितनी कितनी केमिकल प्रोसेस से वो आ जाता है। आपको ऑयल क्या यूज़ करना है? चक्की से पिसा हुआ, आपके सामने चक्की से पिसा हुआ, कोई पैकेट वाला नहीं, कोई बोतल वाला नहीं। अगर मान लो ऑयल चाहिए, आप चक्की में जाइए, प्योर फ्रेश ऑयल निकाल दीजिए, आप यूज़ कर लीजिए। चाहे कोकोनट ऑयल हो, मूंगफली ऑयल हो, सरसों का ऑयल हो, कुछ भी हो, आपको सीधा वहाँ पे चक्की से लेना है और कहीं से नहीं लेना। और घर में अगर मान लो दीप जलाने के लिए जो यूज़ करता है ना, जो तेल,
हम बोलता है दीप जलाने के लिए तेल, वो कौन सा तेल है आपको भी पता नहीं, जो बेचने वाले को पता नहीं, क्योंकि उसको कोई वो तेल है ही नहीं। वो क्या होता है, मिनरल ऑयल होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ये करके उसको देता है। जैसे मान लो उस मिनरल ऑयल में अगर मान लो मूंगफली का जो स्मेल डालेंगे तो आप मूंगफली ऑयल समझेंगे, और नारियल का तेल का स्मेल डालेंगे तो आप समझेंगे नारियल तेल है। तो दोस्तों बहुत खतरनाक है। और नमक आप यूज़ करता है कभी भी आयोडाइज्ड साल्ट यूज़ ना कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल की स्टडी में ये पता चला गया पोटेशियम फेरोसाइनाइड करके केमिकल बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें दिखाया जाता है। और ये जो नमक में क्या क्या एंटी केकिंग, एंटी मेल्टिंग, उसको वाइट करने के लिए कितने कितने केमिकल मिलाया हुआ है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ जो पैकेट में आ जाता है वो कभी ना ले, चाहे आटा हो, चाहे आपका कोई भी जो दाल हो, कुछ भी हो, अगर मान लो पैक्ड करके प्रोसेस करके आ जाता है उसको कभी नहीं ले। क्यों? क्योंकि 3 तरह की चीज़ें उसको आम की भाषा में पॉइजन कहता है, जहर कहता है। क्या क्या है? एक तो है अपनी एंटीबायोटिक, और दूसरा है पेस्टिसाइड, और तीसरा है प्रिजर्वेटिव। इसको नाम को, तीनों को हम एक कॉमन नाम दे देंगे, उसका नाम है पॉइजन या जहर। जैसे आप आटा आप खुद तैयार करता है, चक्की में जाके पीस करके आटा एक जगह में रखे तो 1.5 महीने में उसमें कीड़े आ जाते हैं, कीड़े आ जाता है। लेकिन अगर मान लो आप वहाँ से वही जो आटा है पैक्ड वाला आप लेते हैं, उसमें दुकान से लेता है, वो कभी कीड़े नहीं होंगे उसमें। आप 2 साल 3 साल रहेगी, कभी भी उसमें कीड़ा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसमें ऐसा कुछ चीज़ प्रिजर्वेटिव मिला हुआ है, वहाँ पे वो कीड़ा कभी नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब जो कीड़ा वहाँ पे नहीं बढ़ता वो उसके लिए उतना खतरनाक है, अपने लिए कितना खतरनाक हो सकता है आप इसको कल्पना भी नहीं कर सकते। जो प्रिजर्वेटिव जितना जो ये वाला है वो सारा प्रिजर्वेटिव है। और दूसरा एक और चीज़ आपको ध्यान है, जो आप जो पैक्ड वाला जो लेता है, एक तो सेहत के लिए वो हानिकारक है क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव डाला है, और उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। जैसे 1 किलो आटे के लिए अगर मान लो पैक्ड वाला कोई बड़ा कंपनी का आप ले रहा है, 55 रुपया हो जाता है, ऐसा समझ लीजिए। वही चीज़ आप लूज़ कोई मिल में जा कर के खरीदे, आपको 30 रुपये हो जाएगा। तो कितनी फ़र्क पड़ गया? 25 रुपये का फ़र्क पड़ गया। तो दोस्तों ये जो पैक्ड वाला चीज़ है, एक तो कॉस्टली ज़्यादा है, और दूसरा उसका प्लास्टिक उसके जो कवरिंग आ जाता है उसमें वो भी है, और उसमें प्रिजर्वेटिव और बहुत कुछ चीज़ रिंग वो सब ख़त्म करने रखने के लिए बहुत कुछ चीज़ उसमें ये करता है। तो आपके लिए हर प्रकार से नुकसानदायक। तो आपके क्या करना चाहिए? प्रकृति से जो डायरेक्टली मिलता है वो डायरेक्टली आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सब करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएंगे। किचन का ये सारा टिप्स आपको याद रखना है। और इसमें और भी बहुत कुछ चीज़ है। जैसे मान लो आप जो फ्रिज की कोई भी चीज़ आप जो खाने के बाद आप फिर उसको फ्रिज में रख दें, फिर दोबारा ऐसा करना, ऐसा कभी नहीं करना। और जो पानी है, शुद्ध जो नल का जो पानी है वही इस्तेमाल करना है। उसको कभी आरओ वाटर या फिल्टर करके कभी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आरओ वाटर और ये करने के बाद क्या होता है, पानी में कम से कम 100 से ज़्यादा मिनरल्स हो जाता है। ये सारा मिनरल्स हट जाता है, और उसमें जो बहुत तरह की केमिकल भी मिलाया जाता है। आरओ वाटर जो होता है उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस मारने के लिए उसमें केमिकल मिलाया जाता है। फिर इसमें जो एंटी कोरोशन, इसका मतलब दूसरे में जो कोरोशन ना हो जाए उसके लिए, फिर उसका जो क्या बोलता है, उसका जो पानी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बदलने के लिए कुछ केमिकल, 4 केमिकल आरओ वाटर में उसमें मिलाया जाता है। वो सब आपके लिए हानिकारक है। आप नॉर्मल जो पानी अनक्लोरिनेटेड वाटर हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन आजकल क्लोरिनेटेड वाटर भी मिलता है जो पाइप में मिलता है, वो फिर भी सेफ़ है बाकी तरह से, क्योंकि उसमें वो भी खतरनाक है लेकिन फिर भी वो सेफ़ है। क्योंकि जो पानी में कोई भी चीज़ ऐसा मिला रहा है तो वो ठीक नहीं है। डायरेक्टली जो पानी जैसे मिलता है आप वो पिएंगे तो आपको कभी भी बीमार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों इतना है मैं इसके बारे में, और भी मेरे को कुछ याद नहीं आता। इतना ही मेरे को बताना चाहता हूँ आप लोगों से। तो किचन में ये सब आप थोड़ा सा ध्यान रखें। कोई भी पैक्ड वाला चीज़ साइंस के नाम पर कोई मत जाना। और एक और चीज़ बताना मैं भूल गया था, आप कोई कटिंग करता है, जो कटिंग है वो कभी भी प्लास्टिक का कटिंग मत कीजिएगा, वो लकड़ी का
वही इस्तेमाल कर लीजिएगा। और जो पानी पीने के लिए आप जो रखता है वो मिट्टी का या ग्लास का बोतल होना चाहिए। कभी भी प्लास्टिक बोतल में इसको मत रखिए, क्योंकि उसमें जो प्लास्टिक बोतल रहने से और प्लास्टिक का जो प्रॉब्लम है वो पानी में आ जाता है। क्योंकि पुराने ज़माने में ये बताता है कि पानी कहाँ पे रखना चाहिए, सोना और चांदी के या मिट्टी के बर्तन में रखना चाहिए, ऐसा बोलता है। क्योंकि जो ये पानी है वो हर चीज़ उसमें घुल जाता है, पानी का एक प्रॉपर्टी है। तो आप इसमें प्लास्टिक में डाल देंगे, क्या होता है, प्लास्टिक का जो प्रॉपर्टी है पानी में आ जाएगा, तो आपके लिए नुकसानदायक है। तो पानी हमेशा इसमें रख दीजिएगा, कोई मिट्टी के या ग्लास के बर्तन में रख दीजिएगा। तो दोस्तों इतना ही मेरे को नज़र आ रहा है, और कुछ याद आएगा तो मैं बाद में आपको दे देंगे। तो इतनी चीज़ आप डाल देंगे तो आप अपने नज़र में रख देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आप धीरे से अपना रोगों से मुक्ति हो जाएंगे। तो आप कोई बड़ा खतरे से भी आप मुक्ति हो जाएंगे। अगर मान लीजिए ये सब आपको पता नहीं, आप सारा नॉन स्टिक यूज़ कर देंगे, वो सारा जितना जो अननेसरी चीज़ अपने घर में लेके आएंगे, इसके बारे में जो साइंस के नाम पर आप माइक्रोवेव और ये वाला वो वाला सब यूज़ करते अपना सारा सिस्टम को ख़राब कर देंगे। तो जितना नेचुरल हो सकता है उतने नेचुरली जिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, इतना ही किचन के बारे में मेरे को बताना है। थैंक यू।